क्या बोलोगे? जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। एक बार जोर से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बार जोर से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मारामा छूहू तारामा संगाथे वैशू जीवन धारामा जौवारी वारी तू दुनिया मारी तू सौथी सारी हो मम्मी मारी याद आवती तारी गमती वातो। अच्छा, इसमें कुछ सिखाते हैं क्या आपको, कैसे क्या करना है? हाँ, सारा गुरु भगवान सिखाते हैं। पंडित जी बताइए, आप चूँकि क्या करते हो और आने वाला जो आप क्या करने वाले? मैं डेटा साइंटिस्ट प्रोफेशन से था और अब मैं वो जॉब मैंने रिज़ाइन कर दिया है और अब मैं जैन मुनि बनने के लिए अग्रसर हूँ। क्या कारण है कि आप जैन मुनि बने? तो मैंने गुरु भगवंतों के प्रवचन आदि सुनकर संसार की वास्तविकता को जाना और ये पहचाना कि वास्तव में संसार का जो सुख है वो बहुत ही क्षणिक और क्षणभंगुर है, अतः तुच्छ है, वो कभी भी हमें तृप्त नहीं कर पाता, अपितु हमारी तृष्णा को बढ़ाता ही है। तो वास्तव में जो शाश्वत सुख है, चिरकाल का सुख है, उसी सुख को पाने के लिए प्रयास करना ही जीवन की सार्थकता है और इसीलिए मैं जैन मुनि बनने की दिशा में अग्रसर हूँ। अच्छा, पहले किस जॉब में थे आप, कहाँ से निकल कर कहाँ पहुँचे और अब कहाँ? तो पहले जैसे मैंने बताया कि मैं डेटा साइंटिस्ट था, लगभग 3 साल जॉब किया और उसके बाद फिर गुरु भगवंतों के सानिध्य में 1 साल 1.5 साल रहा और उसमें मैंने लगभग अपने आप की परिपक्वता को पहचाना कि मैं शारीरिक मानसिक रूप से पक्का हूँ कि नहीं, मन मेरा पक्का है कि नहीं, कहीं चंचलता तो नहीं है, कहीं अरुचि तो नहीं आती है। और उसका फिर दृढ़ निर्णय करने के बाद फिर गुरु भगवंतों से अपनी योग्यता पूछी कि क्या मैं अब जैन मुनि बनने के योग्य हूँ, और जब उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और मेरी योग्यता को देखा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ, आप योग्य हो और आप जैन दीक्षा ग्रहण करने लायक हो गए हो। फिर उसके बाद घर पे बताया और घर से आज्ञा ली और उन्होंने आज्ञा पत्र गुरु भगवंत को दिया और जिसके फलस्वरूप 26 दिसंबर 2022 को जैन भगवती दीक्षा है हाटपिपल्या जिला देवास में। तो क्या एक छोटे से गांव कस्बे से हाटपिपल्या से निकल के आप यूएस भी गए थे, इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि मिलना और उसके बाद अध्यात्म में आना, किस हद तक आप क्या मानते हैं? ऐसा है कि जो बचपन से सुना तो है कि वास्तव में ये जो शारीरिक सुख है, इंद्रियों के विषय हैं, वो आपको ज़्यादा समय का सुख देते नहीं और हमारी लगभग पूरी ज़िंदगी इन्हीं सुखों को पाने में बीत जाती है। और मैंने यूएस जाके भी यही अनुभव कर लिया कि उन सारे सुखों की वास्तविकता को जान लिया और इन पौद्गलिक सुखों की लगभग पोल खुल गई, जिसमें इनसे अब इनमें रुचि बची नहीं। तो इसलिए उसी शाश्वत सुख को पाने के लिए अग्रसर होना है। जैन मुनि बनना कितना कठिन और कितना आसान है? यूँ अगर आपके मोक्ष जाने के भाव पक्के हैं और शरीर से राग नहीं है तो जैन मुनि बनना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये तो आनंद का मार्ग है। इस मार्ग में आप छकाए जीवों को अभयदान देते हो, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, क्योंकि वीतराग बनने का लक्ष्य होता है। तो मार्ग में भी सुख और जो लक्ष्य है वो तो अनंत सुखमय। अतः संयम जीवन, साधु जीवन जो है वो तो सुख ही सुख का मार्ग है। परंतु अगर शरीर से राग रहे तो कदाचित किन्हें कठिनाई आ सकती है कि कैसे गर्मी सहन करें, कभी भूख प्यास लगे तो क्या करें। परंतु ये सारे परिशह जो हैं, इनसे तो हमारे कर्मों की निर्जरा ही है और हम निर्जरा के लिए तो संयम पथ पर निकले हैं, तो फिर इनसे क्या डरना। आने वाले 3 दिनों में एक बड़ा उत्सव है, उसमें अगर आपको आपके संत गुरु चेली ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करते तो आप क्या करेंगे? फिर गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। अगर गुरु कहते हैं कि नहीं, अभी थोड़ा और रुकना चाहिए आपको, तो फिर मैं अपनी योग्यता को और विकसित करूंगा और जब गुरु भगवंत मुझे योग्य समझेंगे तब फिर दीक्षा ग्रहण करूंगा। कौन गुरु भगवंत जो है आपको दीक्षा देंगे? प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब के प्रथम शिष्य हैं।
ठीक है, आपका पूरा नाम बताओ। पूरा नाम प्रांशुक काठेड़। कहाँ से belong करते हैं? हम जो बाल्यकाल कुछ हाटपिपलिया बीता और फिर लगभग 20 वर्ष से इंदौर रहते हैं। अच्छा, आप अकेले ही हैं या आपके भाई बहन? एक मेरा भाई भी है छोटा। परिवार से क्या इसको लेकर कुछ बात हुई थी आपके पहले की है? हाँ, मतलब एक बार 2009 में दीक्षा के भाव हुए थे, जब आचार्य भगवंत पूज्य विदेव श्री उमेश मिर्जी महाराज साहब थे, तो उनके सानिध्य से मुझे प्रथम बार वैराग्य आया था और तब मैंने अपने भाव परिवार के समक्ष व्यक्त किए थे। लेकिन तब मेरे पुरुषार्थ में कमी या मोह के कारण या होनहार के कारण तब संयम नहीं ले पाया और फिर वापस 2017 में भाव बने और जिसके फलस्वरूप अब दीक्षा की शुभ घड़ी आने वाली है। आपका बेटा जैन संत बन रहा है, इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन है? इसको जैन संत बनने की प्रेरणा आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मिली जी महाराज साहब को देखकर उनके सानिध्य को पाकर ही मिली है और वह उन्हीं का सानिध्य पाकर अपने को संयम के मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए इस और अपना कदम बढ़ाया है। और बस आचार्य भगवंत की ही प्रेरणा से उन्हीं को देखकर, उनका आचरण को देखकर, उनका जीवन को देखकर उसे इस मार्ग पर जाने की प्रेरणा मिली। आपका बेटा जैन संत बन रहा है, आपको लग कैसा रहा है? शुरू में तो लग रहा था कि यह मार्ग काफ़ी कठिन है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोहे का तलवार के धार पर चलने जैसा मार्ग है, यह मार्ग इतना आसान नहीं है। पर जब धीरे धीरे उसने अमेरिका की पढ़ाई छोड़कर यह मार्ग को चुना, तब हमें लगा कि यह मार्ग वास्तव में उचित ही है और इसी से ही आदमी का मोक्ष होता है। तो अब हम भी उसे अपना सहयोग देकर इस मार्ग पर आगे बढ़ने में पूरी मदद कर रहे हैं। आगे के जीवन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं बालक के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वह जिस लक्ष्य को लेकर संयम के मार्ग पर जा रहा है, वह अपने इसी मार्ग में दृढ़तापूर्वक जिस सिंह की भांति वह संयम को अंगीकार कर रहा है, उस मार्ग पे वह दृढ़तापूर्वक अपना पालन करे और अपने आत्म उत्थान करे और मोक्ष मार्ग को शीघ्र प्राप्त हो, यही मंगल भावना।